यहाँ congratulations, how are you doing today? And now I am doing, मैं आपके लिए एक्चुअली ऑरिकल रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, लेकिन आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप फटाफट उसको लिख भेजिए एंड तब तक मैं कार्ड का सिलेक्शन करती हूँ. सो जस्ट अ मिनट स्नेहा. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 cards मैंने निकाल ली है स्नेहा. बिल्कुल ध्यान से अपनी आप रीडिंग सुनिएगा. Okay, please give me clarity for my relationship. Okay. पहली बात है, आपके रिलेशनशिप की अगर आप बात करें तो रिलेशनशिप को एक आपको नए नज़रिए से, नई तरीके से इसको दोबारा से हैंडल करना चाहिए. ये आपको केयरफुल होना चाहिए, अपने सीरियस होना चाहिए अपने रिलेशनशिप में, ऐसा ऑरिकल आपको बोल रहे हैं. और साथ में ये एडवाइस भी दे रहे हैं कि एक नई सोच के साथ, मतलब जैसे बोलते हैं इंग्लिश में रीकिंडल, मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो आई थिंक दैट इज़ ओके विद यू. तो एक नए तरीके से एक रीकिंडल करना चाहिए, एक नई सोच के साथ, एक नई जोश के साथ आपको रिलेशनशिप में चार्म लाना चाहिए आपने. तो ये क्लैरिटी का एक्चुअली ये एक एस्पेक्ट है आपके लिए. क्लैरिटी जैसे आप बोल रहे हैं तो आपको एक केयरफुली चीज़ों को रिकंडल कीजिए और थोड़ा सा अपनी जो पॉजिटिविटी को भी रिकंडल कीजिए, थोड़ा अपलिफ्ट कीजिए अपनी स्पिरिट्स को, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट एक्चुअली शुड आई वेट और मूव ऑन फ्रॉम द पार्टनर. तो ऑलरेडी आपका पार्टनर है ऑलरेडी, तो ये एक्चुअली ओके. द ऑरिकल इज सेइंग के आस्क फॉर हेल्प. तो किसी चीज़ को तोड़ना स्नेहा बहुत ज़्यादा आसान होता है, तो ऑरिकल इज सेइंग कि एक बार आप ट्राई करके देख लीजिए. मूव ऑन तो दैट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट. तो आपको थोड़ा सा असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी और इसके लिए थोड़ी सी हेल्प लीजिए. एक बार आप ट्राई कीजिए, एक नए सिरे से, एक नई तरीके से रिकिंडल करके देखिए. अगर ये बात बन जाती है तो नथिंग लाइक दैट, और अगर नहीं बनती है तो डेफिनेटली मूव ऑन करना तो बहुत आसान है, तो आप कर भी सकती हैं. बट एक बार ऑरिकल आपको ये बोल रहे हैं कि एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा. नॉक द डोर अगेन और विद द न्यू अप्रोच, न्यू फीलिंग एंड थोड़ा सा जिसको बोलते हैं न्यू चार्म. ये बताया जा रहा है ऑरिकल के लिए. और ये साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आप जब भी ऐसा करें तो आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए. आपके अंदर ऐसी जो होती है ना फीलिंग, मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ, कई बार लोग बोलते हैं कि मैं तो इतना कुछ कर रही हूँ रिलेशन में, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके पास हार्मनी, आपके दिलो दिमाग में हार्मनी होनी चाहिए. आपके पास टाइम होना चाहिए, मतलब ऐसे फॉर द सेक ऑफ डूइंग ऐसे मत कीजिए. सिंसियरली चीज़ों को, अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और चाहती हैं तो सिंसियरली चीज़ों को हैंडल कीजिए फॉर सम टाइम. और इसमें पावरफुल पीस ऑफ नेचर एंड बट आई विल ट्राई बट इज माई पार्टनर ट्रस्टवर्दी. ओके, सो पहली तो बात है कि मैं पहले आपकी बात कर देती हूँ स्नेहा. तो पहले वो जो आपको ऑरिकल गाइडेंस दे रहे हैं कि आप ना थोड़ा सा अब पीस ट्रस्टवर्दी है तो क्लैरिटी इज ऑल्सो वन थिंग ना स्नेहा. तो पहले अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी करके एक नई अप्रोच के साथ यही बताया जा रहा है आपको. तो जहाँ तक ये है उसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ, लेकिन जो अभी रीडिंग चल रही है वो उसका मतलब ये है कि माइंड में और दिल में दोनों में पीस होना चाहिए. यू शुड ऑन द टर्म्स कि मैं अब पूरा इसमें 100% के अब मैं ट्राई करूँगी, एटलीस्ट वन लास्ट टाइम तो मैं ट्राई करूँगी और उसके बाद देखते हैं व्हाट इज़ द आउटकम. तो ये है, तो इसलिए पावरफुल पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है. तो ऐसे नहीं सोचा करने की ज़रूरत नहीं है. इट हैज़ टू बी पावरफुल, इट हैज़ टू बी जेन्युइन. दूसरी बात है
मॉडरेशन, कई कई बार ना हमको मॉडरेशन की ज़रूरत पड़ती है, आपकी तरफ से भी हो सकता है, दूसरे व्यक्ति को जो आपके पार्टनर है उनको मॉडरेशन की ज़रूरत हो। तो ये ज़रूरी है कि आप ना थोड़ा सा एक साथ सारी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती। इट इज़ वन स्टेप बाय वन स्टेप, ऐसे ही प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ को लो, चाहे आपका करियर हो, आपका करियर हो, आपका फिनेंसेस हो, एकदम सब कुछ नहीं मिलता था। वो बोलते हैं ना छप्पर फाड़ के मिलता है, वो तो बहुत ही विरले एक ही आदमी होता है पूरे संसार में, तो जिस पर भगवान की बहुत कृपा है। तो लेकिन जहाँ तक आपकी प्रैक्टिकलिटी की बात है स्नेहा, तो आपको एक्चुअली यू हैव टू थोड़ा माइंडफुली चीज़ों को हैंडल आपको करना चाहिए, और इन दिस प्रोसेस अपने चार्म को बनाने के लिए अपनी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसा भी इंडिकेशन दिया जा रहा है। और एक साथ सब चीज़ें आप नहीं कर सकती हैं स्नेहा, वन स्टेप बाय वन स्टेप ही चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि ये ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, यहाँ पर ऑरिकल बता रहे देयर आर सम हिडन डेप्थ इन दिस रिलेशनशिप, जो शायद जिसमें आपके लिए शायद क्लैरिटी ना हो स्नेहा। तो ये क्लैरिटी भी लाना इसी प्रोसेस का प्रोसेस में आपको पता चल जाएगा। तो ये ज़रूरी है आपके लिए, जैसे अगर इंग्लिश में बोले तो एक्सर्ट कीजिए, थोड़ा सा इनिशियली तो एक्सर्ट कीजिए विद टोटल कॉन्फिडेंस, है ना। थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस कम होता है तो अपनी इमोशंस को हर्ट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसके लिए आपके पास एक नया ऑप्शन भी होना चाहिए कि मैं कर रही हूँ, ये ट्रस्टवर्दी है तो आई विल कंटिन्यू विद दैट, और अगर थोड़ा सा भी करेक्शन होता है तो आई विल look into that. अगर बिल्कुल भी trustworthy नहीं है और he is not for me, then you always have an option to call it off. आप मूव ऑन कर सकती हैं, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ऑरिकल ये बोल रहे हैं। एंड उसके लिए आपको अगेन माइंडफुल होना ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि आपको भी ये पहचान पाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिर्फ अजम्पशन पर आप मूव ऑन कर लेंगी स्नेहा, तो फिर आपके मन में कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क तो रह ही जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए। आपको जो भी हिडन चीज़ें जो आपके लिए हिडन है, या हो सकता है आपके पार्टनर के लिए भी हिडन है, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है ट्रस्टवर्दी। सो इसके लिए आपको फाइंड आउट खुद ही करना होगा स्नेहा। और कई सारे जो बैक ऑफ माइंड कन्फ्यूजन है आपके लिए, वो आप अब जब आगे बढ़ेंगी, जो कई चीज़ें हिडन हैं वो आप एक्सपोज कर पाएंगी। जब बैठे बैठे बातें करने से स्नेहा नहीं होगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और फिर आपको एक्सपोज अपने लिए और अपने पार्टनर दोनों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रॉब्लम हो सकता है आपके पार्टनर को कि आप ट्रस्टवर्दी हैं कि नहीं। इट इज़ गो हैंड इन हैंड ना समटाइम्स। तो आपके लिए ऑरिकल ये बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा फ्रीली होकर, थोड़ा पॉजिटिव होकर आपको, और बिल्कुल कोई भी संशय या कोई भी कन्फ्यूजन, एटलीस्ट फॉर सम टाइम थोड़ा सा आगे बढ़िए, क्लैरिटी लाइए, अंडरस्टैंडिंग कीजिए, और फिर फाइंड आउट कर लिए कि भाई आप के लिए ये रिलेशन स्नेहा बना है कि नहीं, और इसमें मॉडरेशन की ज़रूरत होगी, इसके अंदर आपको नई सोच की ज़रूरत होगी, नए तरीके से रिलेशन को हैंडल करने की ज़रूरत होगी। और अगर आपके वो कोई मीडिएटर है, या आप चाहती हैं कि आगे इस रिलेशन में चलिए कर लेती हूँ, अच्छा हो जाए तो सही है। सो हाँ, इसमें उन्होंने कहा है जहाँ हेल्थ की बात है, तो आप ना एक्चुअली बिल्कुल भी अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं, ये ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है स्नेहा। सो ये ज़रूरी है कि जो भी आप खाएं वो अपनी हेल्थ को, टेस्ट अभी थोड़े दिन रोक दीजिए, हेल्थ को, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए ही खाया जाए, ऐसा इंडिकेशन ऑरिकल दे रहा है। टेस्ट को आप बाद में हैंडल कर सकती हैं, और जो आपको नहीं खाना है वो आपको नहीं खाना चाहिए, ऐसा भी इंडिकेशन ऑरिकल दे रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए स्नेहा। सो एक बार कॉल करके देखिए इस रिलेशन को, एक बार दोबारा से स्ट्रिंग्स खींचिए इस रिलेशन की, और देन इन द प्रोसेस आपको खुद ही पता चलेगा कि दिस रिलेशन इज़ फॉर यू और नॉट, या ये ट्रस्टवर्दी है, या आपके लिए हैप्पीनेस है, आपके इस रिलेशन में हारमनी है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक्सर्ट आपको करना होगा, ऐसा ऑरिकल बोल रहे हैं। और इन द प्रोसेस अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ दोनों का ही ख्याल आपको रखना है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है।
अभी टाइम आ गया है कि भाई जो भी हिडन डेप्थ आपके अंदर है, डेप्थ का मतलब ये है स्नेहा कि फीलिंग्स आपके पास कितनी है, आपके पार्टनर के पास की, और जब तक उनको टटोला नहीं जाएगा, जब तक उनको एहसास नहीं किया जाएगा, तब तक क्लैरिटी और ट्रुथ वापस सामने नहीं आएगा। तो ये एक्चुअली इंडिकेशन आपके लिए है स्नेहा। सो प्लीज़ गो वर्क फॉर दैट। और इसमें दो एक्चुअली बड़ी बातें हैं, पीस ऑफ माइंड एंड माइंडफुली हेल्दी डिस्पोजल। जब आप कोई भी काम करें तो ये ऑल थिंग्स गो हैंड इन हैंड फॉर यू। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा एंड ऑल द बेस्ट एंड ट्राई करके देखिए एक बार। आई होप कि अगर चीज़ें अच्छी हो जाएं तो वेल एंड गुड, नहीं तो यू हैव ऑल अदर ऑप्शन ऑलवेज ओपन फॉर यू स्नेहा। यही बात ऑरिकल आपके लिए बताया जा रहा है। सो ऑल द बेस्ट एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर विनिंग दिस ऑरिकल रीडिंग।